ये ड्राइवर के बच्चे हैं भाई, देखो इनकी हालात देखो। अब 15 दिनों से ड्राइवर घर पे है, तो ये बच्चे क्या करेंगे। ये मेरा छोटा बच्चा है, 5 साल का है। अब ये इसका पिता ड्राइवर है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है इतना, तो क्या हुआ, इसको जितनी बात आती है उतनी बता देगा ड्राइवर भाइयों को, सबको। तो अब ये मेरे 5 साल का बच्चा है, अभी स्कूल भी नहीं जा रहे लगा, तो इनकी हालात देखो कैसी है। तो जो इनकी हालात ऐसी है, तो हम दिन रात बाहर रह के भी क्या करते हैं इनके लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। काले कानून लागू हो जाते हैं ड्राइवरों पर। हमारे लिए तो कोई, अब ये बच्चा, मैं 10 साल जेल में रहूँगा तो ये बच्चा कब बड़ा होगा, कब कमाई करेगा। हैं इस बच्चों के लिए, ये 2 लड़कियां हैं मेरी, ये पड़ोसियों की लड़की है, ये भी इधर आती है इनके साथ खेलने के लिए। लेकिन हमारे बच्चे हैं जो, ये अब मेरा है, ये घर है, ये किराए पे है, इतना बड़ा घर है। अगर मेरा 2 मरले का भी मकान होता अपना, तो ये मैं किराए पे ले रखा है। इसका किराया 1500 रुपया है, बड़ा ज़्यादा नहीं है। ये पूरा घर दे रखा है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो, ये हमारे, ये क्या करेंगे जब इनका डैडी यहाँ नहीं मिलेगा तो। हैं ये हमारे सारे, ये देखो चूल्हे पे बैठे हैं हमारे घर वाले, और हम क्या कर सकते हैं जब हमारे पास, अब 15 दिनों से मैं काम पे नहीं हूँ। तो इसीलिए आपको, सब ड्राइवर भाइयों को मैं कह रहा हूँ भी, जो आधे ड्राइवर चल रहे हैं तो चलने के बजाय रुक जाएं, तो सारा समाधान हो जाएगा। ये हमारा रसोई घर है, ये देखो रसोई घर में क्या कुछ है। अचार, अब बनाने के लिए चूल्हा तो बंद हो गया, सिलेंडर मुद्दा मरा हुआ है। अब अचार पड़ा है, इसके साथ बच्चों को रोटी देंगे। अब मैं 15 दिनों से बेला हूँ, तो कोई उधार पे भी सामान देना मना कर देगा। अब किराए पे रहता हूँ, 1100 रुपये का सिलेंडर है, 1500 रुपया किराया है, और फिर बिजली का बिल जो है वो भी हमारा ही है, मान लें 400 500 200 जो भी आता है। हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सब समाज के लिए कह रहे हैं कि सब एक बार ड्राइवर भाइयों की बात सुन के रुक सकते हो तो रुको, इसलिए समाधान हो जाएगा। कोई बात नहीं बच्चों, 1 मिनट। ये है ना, ये सब भाइयों को मैं निवेदन करता हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जैसे चल बात बोली जाती है वैसे बोल देता हूँ मैं। तो ये सब भाइयों को बेनती है कि पूरे के पूरे रुक जाएं। अगर आधे चलेंगे तो आधे रुकेंगे, तो ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये सुनवाई तभी होगी जब पूरे ड्राइवर रुकेंगे। तो किसी को जाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं रोड पे धरना लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी करना है, अगर बैठ जाओगे, चक्का रोक दोगे, तो वैसे ही जाम लग जाएगा, क्योंकि किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं। ना तो खाने पीने का सामान मिलेगा, ना पहनने ओढ़ने का मिलेगा, ना कोई घर मकान बनाने का मिलेगा, ना कोई दवाई पानी का मिलेगा। सभी भाइयों को यही मैं विनती कर रहा हूँ बार बार कि ये आप देख लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनका मैं, अब 5 साल का मेरा बच्चा कब कमाने लगेगा। ये सब भाइयों को ये कह रहा हूँ, और कोई जाम नहीं लगाना कहीं भी, अगर जाम लगाने में फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ, तो जाम तो अपने आप लग जाएगा, चक्का रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। ज़रूरत ही नहीं है कोई रोड जाम करने की, या कोई, हाँ साइड में धरना लगाओ, साइड में बैठो, कोई अपने पास नेता विजेता कोई भी है, आता है सुनवाई के लिए, तो हम उनकी बात भी सुनेंगे। सब भाइयों को 1 मिनट। हाँ, अब ये बच्चा खेल रहा है, ये देखो, अब ठंड के बजे अगर मालिक की गाड़ी ना चलाएंगे, हम मालिक की गाड़ी ना चलाएंगे, तो मालिक कहेगा भी हम किस्त कहाँ से भरे, कमा के लाओगे तो तभी मिलेगा आपको, हमको तभी मिलेगा जब अगर उसको कमा के देंगे तो। अब 7 लाख रुपया होता तो ये 1500 रुपये किराए के मकान में रहता क्या मैं, 1500 रुपये किराए के मकान में रहता। ये
अभी मैं अपनी तस्वीर भी दिखा देता हूँ। मैं ड्राइवर भाई हूँ, सभी के लिए आवेदन है कि भाई सब रोक दो। अगर आधे चलते रहे तो कोई समाधान कभी भी नहीं होगा। अब 5-5, 10-10 हजार गाड़ियाँ लोगों के पास है, लेकिन चलाते तो ड्राइवर है, एक मालिक है। मालिक एक है, चलाते सब ड्राइवर है। लेकिन उनकी तो 50 गाड़ियाँ चल रही है, 100 गाड़ी खड़ी है, तो क्या हुआ? 50 गाड़ी चल रही है, लेकिन पूरी की पूरी गाड़ियाँ रोकी जाए तो ये समाधान हो जाएगा। नहीं तो उनका तो 50 गाड़ियों से पेट चल रहा है। जो सिंगल मोटर मालिक है वो क्या करेगा? जो सिंगल मोटर मालिक है वो क्या करेगा? उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि सिंगल मोटर मालिक की मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ, तो वो कहेगा भाई इसको चलाएगा तो कोई कहीं से लाएगा तो तभी तो दूंगा तेरे को। मालिक बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन गाड़ी चलेगी तो ही ना कुछ मिलेगा, तो ही बच्चों के लिए कुछ लेके आऊंगा। हाँ, ये सब भाइयों को बेनती है मेरी। अभी जो फौज में, जो मिलिट्री में जो जाते हैं बच्चे, गरीब के बच्चे जाते हैं, कोई बड़े लोगों के बच्चे नहीं जाते। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, बड़े लोगों के बच्चे क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए हम बड़े हैं ना। तो ये 5-10 हजार की नौकरी करने वाला 7 लाख रुपया तो नहीं दे सकता और ना ही सजा भुगत सकता। सजा की बजाय इसको तो फांसी हो जाए तो वो ठीक है। सजा की बजाय फांसी हो जाए वो ठीक है, क्योंकि 10 साल वहाँ जेल काट के बच्चे तो पहले यतीम हो गए, उनको खाने पीने का गया तो पीछे से ये खुद मर जाएंगे या कोई और मार देगा, भूखा मार देगा, कमाई नहीं। अब छोटे छोटे बच्चे कहाँ से लेके आएंगे? सभी भाइयों को ये बेनती कर रहा हूँ, ड्राइवर भाई हूँ मैं, तो 15 दिनों से मेरा कोई काम नहीं चल रहा। अब किराया है 1500 रुपया, वो भी नहीं भर पा रहा हूँ। रिश्तेदारी में मौत हुई है, वहाँ भी नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन मैं जाऊँ कैसे? मेरे पास कुछ है ही नहीं, जाने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है। हैं